आज 23 दिसंबर 2024 है। आज के दिन नगर परिषद बरौनी के लिए जो चुनाव हुआ था उसकी घोषणा हुई थी, जीत की और हार की। चूँकि जब से नगर परिषद बरौनी का गठन हुआ था उसके बाद 20 दिसंबर को 2022 को चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद जो है 23 दिसंबर 2024 को उसकी घोषणा हुई थी, जीत की और हार की। और इस 2 साल में, इस 2 वर्ष में क्या सब हुआ है, नगर परिषद बरौनी का विकास कितना हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, आज कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानने का। अगर किन्हीं से हमारा जो यहाँ के वार्ड पार्षद उनसे मुलाकात होती हो, या फिर जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात होती है, या फिर जो डिप्टी चेयरमैन है उनसे मुलाकात होती है, या फिर आम लोग जिनसे मुलाकात होती है, उनसे बात करेंगे कि इन 2 सालों में, 2 वर्षों में कितना विकास हुआ है नगर परिषद बरौनी का। जो वादे किए गए थे क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो रहा है, विकास की गति कितनी रफ्तार तेज़ से हो रही है या फिर धीमी है या शिथिल पड़ा हुआ है। इन सब बातों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जी, नगर परिषद बरौनी क्या 2 साल हो गया सर चुनाव जीतने के बाद? 2 साल तो हो गया। कैसा बीता, क्या रहा बताए 2 साल में? 2 साल में कुछ नहीं हुआ जी। कुछ के मतलब कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हम लोग तलाही भगवान में है कि जल्दी काम हो। नगर परिषद का आज तक ऐसा दुर्दशा कभी नहीं रहा जी। हर जगह के इससे बरौनी से बेहतर है कहीं। जी। टगरा हो गया, बिहट हो गया, बलिया हो गया, बखरी हो गया, लेकिन बरौनी का स्थिति बदतर है। आप जिस रोड में खड़ा है इस रोड का भी देखते हैं, क्या मतलब कुछ स्थिति भी? तो रोड की स्थिति देखिए रहे हैं कि वर्षों से संसद विधायक जी आते हैं, कहते हैं कि रोड बन जाएगा, लेकिन सबसे बदतर हाल ही रोडे का है। ये है नगर परिषद बरौनी का दीनदयाल रोड, और इस दीनदयाल रोड में वर्षों से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। नगर परिषद बरौनी के गठन के बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव के समय लोगों ने वादा किया था कि हम इस दीनदयाल रोड का कायाकल्प कर देंगे, इसकी सूरत बदल देंगे। लेकिन चुनाव भी हो गए, उसके नतीजे भी आए, और जब नतीजों के बाद लोग अपने अपने पद पर भी आसीन हो गए। 2 साल बीत गए हैं, अब तक इस दीनदयाल रोड की सूरत नहीं बदली है। सिर्फ खाना पूरी के लिए इस रोड में मिट्टी और ईंट पत्थर डाल दिया गया है, जो चलने लायक भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ चल पाते हैं इस रास्ते से। और वहीं पर एक नाले का निर्माण कराया गया है, वो नाला भी अधूरा है, और अधूरा देख रहे हैं आप, पानी बह रहा है। आप देख रहे हैं ये अधूरा नाला जो कई महीनों से पड़ा हुआ अधूरा है, और कहा जाता है कि अब बनेगा तब बनेगा, इसको बनाया जाएगा। तो नाला भी नहीं बन पाया है और रोड भी नहीं बन पाया है। इस रोड में देख रहे हैं कि जो मिट्टी ईंटा पत्थर भर दिया गया है सिर्फ लोगों को चलने के लिए, जो बड़ा मुश्किल से लोग चल पाते हैं। और देखते हैं कई महीने तो गुजर गए हैं, नाला निर्माण जो अधूरा है, और ये पानी पूरा बह रहा है। देख रहे हैं कितनी परेशानी होती होगी लोगों को। आगे तो नाला बना ही नहीं है, शायद इसको दुर्गा स्थान मोड़ तक ले जाना है, या फिर जो है जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहाँ तक ले जाना है नाले को। लेकिन देखते हैं कब तक बनता है। 2 साल तो गुजर गए हैं, इस दीनदयाल रोड की हालत नहीं सुधरी है। ये नगर परिषद बरौनी का दुर्गा स्थान मोड़ है, जो दीनदयाल रोड कहलाता है। इस दीनदयाल रोड में जो है जो अतिक्रमण है आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से। 2 साल नगर परिषद बरौनी के गठन का हो गया, चुनाव का हो गया है, अब तक इस रोड में जो है जो अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया गया है। और इसके बगल में है ये फुलवड़िया बाज़ार, ये फुलवड़िया बाज़ार है। इस पूरे नगर परिषद क्षेत्र में जो जन सुविधाएँ होती है, जैसे शौचालय है, पानी की व्यवस्था हो, छाँव की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, उसका भी इंतज़ाम नहीं किया गया, व्यवस्था नहीं किया गया, और अतिक्रमण को भी नहीं हटाया गया है। जो समस्याएं हैं बरौनी नगर परिषद की, वो जस के तस पड़ा हुआ है।
विकास कोसों दूर है और विकास की बात करना ही लगता है कि गैर मुनासिब है। कुछ काम हुए हैं, कहीं सड़क बना है, कहीं नाला बना है, लेकिन वो सड़क नाला कैसे बना है, क्या बना है, कैसे बनाया गया है, ये तो खैर विभागीय मामला है। लेकिन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो वादे किए गए थे चुनाव के वक्त, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इतना बड़ा नगर परिषद बरौनी का क्षेत्र है, शायद कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, न बैठने की व्यवस्था है, न छाँव की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था की गई है। और जो अतिक्रमण लग रहा है कि रोड पर अतिक्रमण है, उसको भी हटाया नहीं गया है। जितना बड़ा ये इलाका है बरौनी का, लोग यहाँ पे हज़ारों लोग आते जाते हैं। उनके सुविधा के लिए क्या शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, या कहीं बैठने की व्यवस्था है, या अगर धूप है तो छाँव की व्यवस्था किया गया? क्या लग रहा है आपको? 2 साल हो गया चुनाव का। 2 साल तो हो गया नगर परिषद को, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और नहीं शौचालय कहीं ये कहीं मार्केट में है। जो लेडीज़ जेंट्स आते हैं उन्हें पेशाब करने के लिए भी खोजते हैं और वो सोचते रहते हैं, वो उसके लिए भी कुछ नहीं है। और कभी बारिश आती है तो दुकानदार के पास भी खड़े होते, कहता हटो मेरा सामान रखेंगे कि तुम खड़ा हो जाओ, दूसरे जगह चले। धूप में भी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी पकड़ने की किसी गली से आता है, कहीं कोई जंक्शन नहीं बना हुआ जो वहाँ खड़े होकर भी आप गाड़ी पकड़ सकते हैं। ये सब व्यवस्था पानी व्यवस्था भी तो नहीं है। और नहीं ये कहीं पे इस रोड में पानी की व्यवस्था पीने के लिए भी नहीं है। बहुत से ऐसे कार्य है जो अभी तक नहीं हुई है, ना बत्ती लगी हुई है, ना ही रोड की भी व्यवस्था है, न गली गली में पानी हो जाती है। ये सब अभी बहुत प्रॉब्लम यहाँ चल रही है। दीनदयाल रोड क्या है? दीनदयाल रोड तो 2014 से एकदम पूरा एकदम गटर भरा हुआ है। ये तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सिमरिया से आया, कुछ मट्टी उट्टी डाला, जो 2 आदमी जाता है, मगर अभी तक कुछ नहीं व्यवस्था है, महकते रहता है और पानी उनी भी। नाला पूरा बन गया है? नाला भी जो बनाया उसमें भी पूरे मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर जो लगता है डेंगू उसमें पल रहा है। ऐसा हो गया है पूरा नाला नहीं बना है? पूरे नाला नहीं बना, सड़क भी नहीं बना है? सड़क भी नहीं बना सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हाबिब है। चुनाव हो गया नगर परिषद बरौनी का। जो चुनाव जीतने वाले लोग थे, वादे बहुत किए, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या लगता है कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतना नजदीक आइए ना, क्या लगता है क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ? सब अपने जीत के अपने घर भर रहा है ना। जनता का वही हाल है, जनता मर रहा है, नेता लोग घर बना रहा है। जी जी। तो क्या लगता है कि 2 साल हो गया, कुछ तो होना चाहिए ना नगर परिषद बरौनी में? कुछ नहीं हुआ है, बल्ब भी नहीं जला है ना। न शौचालय बनाया गया लोगों के लिए, न पानी है, कल भी नहीं है रोड पर जी। नाले की वही हाल है, गड्ढे की वही हाल है। जाके देखिए मोहल्ला में आदमी नहीं चलता है, उसमें सुअर कुत्ता चल रहा है। परेशानी तो है लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशानी है। विकास कहीं दिख नहीं रहा। कहीं दिख नहीं रहा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान। आज 23 दिसंबर 2024 है। नगर परिषद बरौनी के गठन के बाद पिछले 2 वर्ष पूर्व, यानी कि 23/12/2022 को, जो उससे पहले जो चुनाव हुआ था 20 तारीख को, तब उसका जो 2 साल पूर्व चुनाव का घोषणा हुआ था। आज के दिन जो जीत की हार की घोषणा हुई थी, और लोगों ने अपने जो जीत हार किए या जो जीते, यानी कि वार्ड पार्षद हो, चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो, वो लोग अपना जीत तो लिए थे। जो वादा किया गया था चुनाव के वक्त कि हम जिसका जो है सकल स्रोत बदल देंगे, विकास की जो है गंगा बहा जाएगा, क्या लगता है कि 2 सालों में क्या सब हुआ है? आपके नज़र में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बार बार आप क्षेत्र की खुशहाली के लिए, विकास के लिए इस बात को आप आगे बढ़ाते हैं, समाज में रखने का प्रयास करते हैं। और व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं सरकारी पैसे को बंदर बांट किया गया है, जिसका कि उदाहरण कई बार हमने सोशल मीडिया, पत्रकार के जरिए ही हमने देखा है। आपके माध्यम से कई बार हमको देखने का मौका मिला है। तो जो होना चाहिए वो अभी तक हमको वैसा दिख नहीं रहा है, और जो दिख भी रहा है तो उसमें कहीं न कहीं त्रुटि होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा त्रुटि है। जैसे 1 नंबर में आपका साफ़ सफाई, आप देख लीजिए यहीं पे नगर परिषद है, किस तरह की साफ़ सफाई है। बगल में आपका डस्टबिन रखा हुआ है, बिजली की व्यवस्था है, ये चौमाहानी है। कम से कम चौक चौराहा पर तो होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, व्यवस्था लाइट होनी चाहिए। कहा तो गया था कि कैमरा लगाएंगे, जी। लेकिन तारा अड्डा एक कहिए नॉमिनेटेड जगह है, बार बार घटना क्राइम होता है। जो माननीय के द्वारा कहा गया था कैमरा लगाएंगे, लाइट लगाएंगे,
अभी यहाँ पे एक भी कैमरा नहीं है, ना एक भी लाइट है जो सरकार के द्वारा लगाया जाना चाहिए। सफाई वाला तो खुद सब कोई देख रहे हैं। अब दूसरी बात रहा और विकास की बात, तो हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो होना चाहिए। इतना अधिक बड़ा क्षेत्र मान लिया है, इतना बाजार में जो लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, उनके लिए ना पानी व्यवस्था है ना शौचालय व्यवस्था है, क्या कहेंगे सब? देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए आदमी की मानसा होनी चाहिए। अब कुछ ऐसा आदमी है जो सोच लिए हैं कि अगले बार हमको जनता से काम है ही नहीं। जब जनता से हमको काम है ही नहीं तो सरकारी पैसा को लेकर घर में रख रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है। कल परसों की मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैं आंखों देखा उदाहरण बताऊँ, जिसका कि ऑडियो वीडियो मेरे पास में है। जो डस्टबिन आया था वितरण करने के लिए, जो 31 वार्ड में वितरण किया जाना चाहिए था, तो उसमें क्या हुआ कि हैंडल लगा हुआ नहीं है, ढक्कन नहीं है, हैंडल नहीं है, उसका ढक्कन नहीं, जिसका कि वीडियो प्रमाणित है, अखबार में भी आपका प्रकाशित हुआ है और सोशल मीडिया पे भी प्रकाशित हुआ है। यह सब तो कहीं न कहीं त्रुटि है। आखिर त्रुटि के सुधारने के लिए ही, विकास करने के लिए हमने वोट दिया था उनको, जो अपनी जिम्मेदारी पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। जिनके द्वारा यह सब किया गया है उनसे हमको ऐसा उम्मीद नहीं था। और ख़ास करके कार्यपालक पदाधिकारी को मैंने भी कई बार कॉल किया है, जिसका स्टेटस मेरे पास में है, उनका मोबाइल बंद है जी। और एक बात खास करके मैं बताना चाहता हूँ, कहीं भी कोई भी प्रतिनिधि जीतते हैं, जीत करके वो आते हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ जनता का सहानुभूति जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब क्षेत्र की कोई भी चीज़ का वितरण करते हैं तो कोशिश रहता है कि किनको देना है, नहीं देना है। तो वो तो उस वार्ड का जो प्रतिनिधि हैं, कम से कम उनको तो नॉलेज में देना चाहिए कि भाई कौन उस क्षेत्र में लेने लायक है नहीं, क्योंकि सबको देना संभव है नहीं, संभव नहीं, किनको देना है किनको नहीं लेना है। जनता तो सब देख रही है जी। फिर आगे कैसा समय आएगा, जनता अपने मन में सोचेंगे, विचार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। क्या बोले? हम रेलवे से जुड़े हुए हैं, प्लस जिला महामंत्री हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली के द्वारा, बेगूसराय जिला का।